तजो चौथ चंदा की नहीं। लेकिन किसी की नहीं सुनी, चलो पत्नी की तो सुनेगी, पत्नी की ये बात सुनेगा, पत्नी की बात तो निश्चित रूप से सुनी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्नी कहेगी तो बात निश्चित रूप से सुनी जाएगी। लेकिन पत्नी की बात भी नहीं सुनी गई भैया, कहाँ सुनी गई? यहाँ लंका कांड में अब पत्नी खुद कह रही है कि नहीं कह रही? राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पदमाथ, ओ सुत कहु समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। रावण ने कहा चुप, निज भुजबल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रिपु चढ़ियावा। भुजाओं को देख कितनी बड़ी ताकत है, राम को रगड़ डालूंगा। अरे राम 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 राम, ईमानदारी से बताओ, संवाद होना चाहिए था, लेकिन संवाद को भी विवाद में परिणत कर रहा है रावण, और मंदोदरी विवाद को संवाद में परिणत कर रही है। अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो बोलो लंका का अस्तित्व सुरक्षित हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। लेकिन नहीं, कोई अगर संवाद कर रहा है तो उसको सुनो, और सुनने के बाद सुलझने की कोशिश करो, ये धर्म कहता है। लंका कांड में बात सुनी तो गई, लेकिन फिर अनसुनापन कर दिया, सुनी और फिर नकार दिया, हट भाग यहां से, अब नहीं सुनूंगा मैं, मेरे फेवर की बात नहीं है, तू तो विरोध में बोल रही है। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रूप चढ़ियावा। भगवान राम ने कहा ये मानने वाला नहीं है, और ऐसा आक्रमण हुआ, ऐसा आक्रमण हुआ कि रहा न कोकुल रोवन हारा, सब कुछ समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा। लंका कांड आपको प्रेरणा दे रहा है, बहुत सी प्रेरणादायी चर्चाएं हैं लंका कांड में, लेकिन एक ही बात प्रेरणा की बता रहा हूं, आपको प्रेरणा दे रहा है लंका कांड कि पत्नी भी अगर अच्छी बात कह रही है तो सुनना चाहिए। बोलो सुनना चाहिए कि नहीं? पत्नी अगर कोई सलाह अच्छी दे रही है तो सुनना चाहिए, भाई अगर सलाह अच्छी दे रहा है तो सुनना चाहिए। और मालवंत अति सचिव सयाना, वो बूढ़ा था, जैसे रामा दल में जामवंत है ना मंत्री अति बूढ़ा, वैसे रावण दल में मालवंत अति सचिव शयाना है। हाँ, जरठ निशाचर, जरठ मानी, और सचिव शयाना, शयाना शब्द भी बुढ़ापे के लिए ही संकेत है, तो अति सचिव शयाना। लेकिन रावण ने मालवंत की बात नहीं मानी, बूढ़े की बात नहीं मानी, साधु की बात नहीं मानी, पत्नी की बात नहीं मानी। मैं कहता हूं कि जो किसी की बात नहीं मानता है निश्चित रूप से विनाश होता है, और ऐसा विनाश होता है कि जैसे लंका में रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए हमें निश्चित रूप से सुझाव को सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। आइए अब उत्तरकांड है, उत्तरकांड हमें क्या प्रेरणा दे रहा है? उत्तरकांड हमें प्रेरणा ये दे रहा है कि हम राम राज्य को स्थापित करें उत्तरकांड के माध्यम। किस कांड के माध्यम से? बालकांड में राम राज्य स्थापित नहीं हो पाया, अयोध्या कांड में नहीं हो पाया, न ही अरण्य में, न ही किष्किंधा में, न सुंदर में, न लंका में। किस कांड में हुआ है रामराज? उत्तरकांड में। उत्तरकांड में रामराज स्थापित हुआ है। क्यों हुआ है? कारण क्या है? हमने हर कांड को समझ लिया, लास्ट में एक कांड बचा है। कौन सा कांड बचा है? केवल उत्तरकांड बचा है। और उत्तरकांड आपको शिक्षा दे रहा है कि भगवान राम ने उत्तरकांड की शुरुआत में क्या करके दिखाया। लंका में क्या किया आप सुन चुके हैं, युद्ध किया, वो युद्ध कांड है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। कौन सा कांड है? युद्ध कांड है, तो युद्ध किया है। सुंदरकांड में क्या किया, इस सब कांडों के बारे में आप सुन चुके हैं, लेकिन उत्तरकांड में भगवान ने क्या किया, उत्तरकांड सुनिए। आप ऐसा करोगे, आपके परिवार में ऐसा होगा, समाज में, मैं दावे से कह रहा हूं रामराज्य होगा, होगा होगा। लेकिन जो सूत्र में दे रहा हूं उसको आप करके दिखाइए, रामराज्य होगा। किंचित मात्र भी संदेह मत करना। आप कहो महाराज सुनाइए, बताइए, तो मैं बता रहा हूं
ये बिल्कुल अंतिम बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि 6:15 बज गया है और लगभग 6:30 बजे तक मैं पूर्ण करूंगा। फिर राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के बाद में फिर बहुत सी औपचारिकताएं रह जाती हैं, वो तो 7, 7:15 बज ही जाता है। कल तो 7:30 बज गया था लगभग, है ना। तो आज विश्राम में है। कुछ हमारे जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी महाराज भी 2 शब्दों में कुछ आशीर्वाद देंगे। वैसे तो बीच बीच में बोल रहे हैं, व्यवस्था संबंधी चर्चा कर रहे हैं। कुछ दानवीरों के नामों की घोषणा की जाएगी आशीर्वाद के रूप में, वो भी तो आशीर्वाद है। संतों की वाणी से या धर्म मंच से 2 शब्द सुनने को मिल जाएं, और ऐसे कि आपने अच्छा कार्य किया है, और वो संसारी लोगों के मुख से नहीं, संतों के मुख से सुनने को मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। समझ गए हो कि नहीं? संसार के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे इसका महत्व नहीं है, संत क्या कह रहे हैं हमारे लिए। तो संत तुम रुपया पैसा दे रहे हो इसलिए नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं, संत तुम्हारे हृदय के भावों को समझ रहे हैं, क्योंकि जो दे रहे हो तुम वो ले थोड़ी जा रहे हैं, यहीं तो छोड़ रहे हैं, इसी उत्सव में खर्च कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था में कर रहे हैं, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रह्मोत्सव की सेवा, बालाजी सरकार की सेवा, बोलो इसी में तो हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, और जो संत की झोली में वो भी यही सब खर्च हो रहा है। लेकिन तुम्हारे भाव हृदय के समर्पण को देख करके प्रसन्न होकर के संत कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे जीवन के लिए, बहुत बड़ी। ये तुम्हारे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारे चरित्र का, कैरेक्टर का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए आइए सुनिए उत्तरकांड की शुरुआत, क्योंकि भगवान अयोध्या में आए हैं तो उत्तरकांड शुरू हुआ है, उत्तरकांड में ही प्रवेश हुआ है? अयोध्या में किस कांड में प्रवेश हुआ है भगवान का? लौट के है उत्तरकांड। लेकिन जैसे ही प्रवेश हुआ है उत्तरकांड में अयोध्या की भूमि पर भगवान का, तो भगवान के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या ही नहीं, देवता भी आ गए साहब, महात्मा भी आ गए। वैसे तो ये महात्मा सब दर्शन कर ही रहे थे, लेकिन अभिषेक होना है, हम भी सम्मिलित हो जाएं, हम भी सम्मिलित हो जाएं, हम भी सम्मिलित हो जाएं, ये भाव था। तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, अयोध्या से कई गुनी ज्यादा संख्या बढ़ गई। लेकिन भगवान राम दृष्टिपात कर रहे हैं, ये उत्तरकांड है, देखिए आप देख रहे हैं भगवान, तो सबकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसको देख रहे हैं। तो भगवान उदास हो गए। समाज तो प्रसन्न है राम को देखकर, लेकिन राम समाज को देखकर उदास हो गए। उत्तरकांड की बात मैं सुना रहा हूं, सुनते जाना, ये मत सोचना कि महाराज जी अपने मन से चर्चा कर रहे हैं, अपने जो मन में आ रहा सो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रमाण उत्तरकांड का दे रहा हूं, और एक एक प्रमाण दे रहा हूं आपको, और पुष्टि कर रहा हूं, और सुनते जाना, समझते जाना। भगवान राम उदास, सारे लोग प्रसन्न है। राम जी आ गए, राम जी आ गए, प्रभु राम आ गए, जानकी मैया आ गई, लखन भैया आ गए, बहुत से लोग आ गए, बानर भालू थे ही सब साथ में, सुग्रीव आदि सब थे ही, जामवंत जी सभी। लेकिन भगवान राम उदास है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम उदास क्यों हो, कारण क्या है? क्या कोई राक्षस रह गया जिसको तुम नहीं मार पाए हो? वही तो चिंता है। या अयोध्या में कोई राक्षस ऐसा है कि जिसे देख रहे हो? क्यों भाई? तो अयोध्या में तो कोई राक्षस है नहीं, अयोध्या में तो सब संत और भक्त हैं, यहां तो कोई राक्षस है ही नहीं। लेकिन उदासीनता का कारण क्या है? पूरी अयोध्या आपको देखकर प्रसन्न है, और आपकी यश कीर्ति सर्वत्र है। अयोध्यावासी प्रसन्न है कि मेरे राम ने पूरे विश्व को वश में कर लिया है। बोलो कर लिया है कि नहीं? पूरे विश्व को वश में। रावण विश्व को वश में करना चाहता था, लेकिन मेरे राम ने पूरे विश्व को वश में कर लिया है। लेकिन उदास क्यों? भगवान राम ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं कि मैं राक्षसों को मारने में सफल हो गया, लेकिन
लंका तक गया, सीता को पाने में सफल हो गया। भरत ने भी प्राणांत का संकल्प लिया था, भरत को पाने में भी सफल हो गया। लेकिन सब कुछ सफलताएं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी विफल हो गया। क्यों, कैसे, कारण बताओ, कैसे विफल? कहा सबको देख रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सबको पा लिया है, पिता को खोया है और मां को खोया है, दो को खोया है। तो पिता के खोने का तो कारण समझ में आया, तापस अंध साप सुनी आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। लेकिन मैं बार बार समझाता रहा, चित्रकूट में भी मैंने समझाया था कि मां केकई की रक्षा करना, केकई मां की रक्षा करना। लेकिन यही हुआ कि मैं आया, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मां केकई दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कि वो दुनिया में नहीं। ये किस कांड में चर्चा हो रही है, जल्दी बोलो? उत्तरकांड में चर्चा। उत्तरकांड की भूमि पर राम राज्य स्थापित होना है। इतना बड़ा कार्य लंका कांड में हुआ कि रहा न कोकुल रोवन हारा, कोई राक्षस नहीं रहा, सब मर गए, लेकिन राम राज्य स्थापित नहीं हो पाया। वहां तो विभीषण का राज्य स्थापित हुआ। बोलो, लंका में किसका, लंका कांड में विभीषण का राज्य स्थापित हुआ। लेकिन कल्पना क्या है, राम राज्य स्थापित होना चाहिए, उत्तरकांड में हुआ वो स्थापित। भगवान राम ने कहा कि मैं विफल हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सिंहासन इंतजार कर रहा है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया था। ये मेरी सफलता थोड़ी होगी कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। माँ बाप को खोने के बाद सिंहासन पर बैठ जाऊं, एक दो में से किसी एक को भी नहीं बचा पाया मैं, एक को भी नहीं बचा पाया। पिता भी चला गया और माँ भी चली गई। ये सबसे बड़ी विफलता है। पत्नी को पाया मैंने, भाई को पाया, लेकिन मां तो चली गई। पिता के जाने का कारण है, लेकिन मेरे बार बार समझाने पर भी नहीं समझे और मां चली गई। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं, जिंदा है, जिंदा है। केकई जिंदा? कौन कहता है राम, कैसी बात कर रहे? तो जिंदा है तो यहां क्यों नहीं है समाज के मध्य? इसका मतलब है कि समाज ने अगर उपेक्षित किया है तो भी वो मुर्दे के समान है। क्यों भाई, जिसने सम्मान खो दिया हो, समाज जिसे स्वीकार न करे, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो बोलो अपने को क्या मानता